बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। जिंदे रहो बसते रहो, आपने हर चीज़ है इंशाल्लाह। ये पुलाव खा के आप बनू बीफ पुलाव भूल जाएंगे। मटन में बना रहा हूँ ये पुलाव, जिदा हर दाना बखरा बखरा ते बोटी जूसी ते सूसी, यानी इतनी नरम। मैं आखदा तुहानू चस आ गई सच्ची, ना इतने मसाले ते ना कोई और स्यापा। हाँ तुस आपको आना है, कोई पैसे ते लागे पर चीज चंगी बन गई। यानी बकरे ना गोश्त 1.5 किलो लेना है ते मैक्सिमम 3000 गया ते 1.5 किलो चावल वो भी बड़े महंगे। 100 पैसे लग जाएंगे पर चस पूरी आवे। उम्मीद है तुम मेरे ना रहोगे। सच्ची बकरे की नरम नरम बोटियां, जायका ऐसा कि आपको स्वाद आ जाएगा। मैं आपको कैसे बताऊं कि ये कैसे बना था, कितना मजेदार था। यूट्यूब ने सच्ची इतनी तरक्की नहीं की, उस मालिक ने अभी इनके खोपड़ी में इतनी बात नहीं डाली कि वो इनको बता सकें कि जायका और खुशबू आप तक पहुंचा सकें। चलो वो तो बाद निकाला है, फिलहाल तो सही बनाना पड़ेगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मजे की बात आप ना ही करें। इंशाल्लाह इन शॉर्ट इतना ही कहूंगा कि प्लेटें खाली हो जाएंगी। रेसिपी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आगे जाने से पहले मेरी अपनी फैमिली में नए जुड़ने वालों को जी आन, और जो जुड़ना चाहते हैं यानी आज पहली बार आए हैं वो भी सिर मथे दे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके माल में, कारोबार में, इज्जत में, रिज़्क में, खानों में बरकत दे। आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब का बटन दबाते जाएं, इससे मेरी काफी हौसला अफजाई हो जाती है। अभी हम अज़हर के नंबर के थोड़े दूर ही हैं, बस आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। जिंदे रहो बसते रहो। तो चलो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन चीज़ों को अपने पास कलेक्ट कर लें ताकि आपका टाइम भी बच जाए और खाना बनाने में, कुकिंग करने में आपको मज़ा भी आए, आप बोर भी ना हो। मटन मैंने बोनलेस लिया है, आप मिक्स भी ले सकते हैं। बाकी चावल है और थोड़े से खड़े मसाले और बिरयानी मसाला जो वो है जो मैंने खुद ही बनाया है। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ऊपर लिंक आई बटन में दे दूंगा। अगर किसी से मिस हो गई है तो चेक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, वो जरूर चेक कर लीजिएगा और घर में बनाइएगा। एक खुला सा बर्तन ले लें और उसमें 2 कप ऑयल शामिल कर दें। 2 मीडियम साइज ने गंडे नहीं प्याज शामिल कर दें। अच्छी तरह इसको फ्राई करना है, ये ज्यादा ब्राउन तक नहीं लेके जाने, इसलिए बोला ये रेसिपी बहुत आसान सी है। अभी इसमें खड़े मसाले ऐड कर लें। 1 चम्मच जीरा, 3 स्टिक दालचीनी की, 3 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 5 सब्ज इलायची, 2 बादियान के फूल, लौंग 5 अदद शामिल कर दें। मिक्स कर दें, अच्छी तरह इसको भून लें। मटन लिया मैंने यानी बकरे का गोश्त 1.5 किलो। अच्छी तरह मैंने इसको साफ करके धो लिया है और इसको स्टैंडर में रख दिया था ताकि अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इसको भी शामिल कर दें। मैंने बोनलेस लिया है, आप मिक्स भी ले सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह भूनना है, तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, यानी इसका कलर चेंज होने तक इसको भून लें। फ्लेम मीडियम से हाई रखें। अभी इसमें लहसुन अदरक 2 चम्मच कूट कर शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर दें और इसको इतना पकाएं कि इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। अभी पाउडर मसाले शामिल कर दें। 1 चम्मच नमक शामिल कर दें या हस्बे जायका आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच हल्दी शामिल कर दें। पिसी हुई मिर्च बसार 1 चम्मच शामिल कर दें और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च यानी तरफड़ मिर्च हमारे एरिया में बोलते हैं, आधी चम्मच काली मिर्च शामिल कर दें। 1.5 चम्मच खुश्क धनिया दरदरा सा पिसा हुआ वो भी शामिल कर दें। गरम मसाला 2 चम्मच शामिल कर दें। अच्छी तरह मसाले को मिक्स करें और पानी का छटा लगा दें क्योंकि मसाला जल्दी जल जाता है। और अच्छी तरह मसाले को भून लें। 3 चम्मच बिरयानी मसाला शामिल कर दें। यही मसाला था बस। ये मसाले की वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, वो देख लीजिएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। 3 टमाटर बिल्कुल रेड कलर के छिलका उतार के शामिल कर दें बिना काटे हुए। इनका कलर इसलिए चेंज है कि ये मैंने फ्रीज किए हुए थे। इनको मिक्स कर दें और थोड़ा सा पानी का छटा लगा दें और कवर कर दें। अभी माशाल्लाह कवर उतार दें। टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं और गोश्त भी अच्छी तरह पुज गया। अभी इसमें पानी शामिल कर दें। 1.5 किलो चावल, 1.5 किलो चावल है तो उसका रेशो आपको बता दूं कि जितना चावल है उसके डबल आपने पानी लेना है। ये आप नोट कर लें। एक पन्ने पे ऊपर गांठ मार दें, यानी ये रेशो बस यही रेशो होगी आज के बाद पुलाव की। आपने जब भी चावल बनाने हैं, जितने चावल आपने लेने हैं उससे डबल आपने पानी लेना है बस। इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा पानी ऐड किया है क्योंकि मैंने गोश्त को भी गलाना था। अपने पन्ने पे कोने पे गांठ मार दें, यानी याद रहे जितने चावल है उससे डबल आपने पानी लेना है। 2 चम्मच नमक शामिल कर दें। नमक आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और कवर कर दें 20 मिनट तक। माशाल्लाह गोश्त अच्छी तरह गल गया है। नमक का भी इस पॉइंट पे आप चेक कर लें, अगर कम है तो ज्यादा कर सकते हैं। चावल 1.5 किलो मैंने पानी में भिगो के रखे हुए थे तकरीबन आधा घंटा पहले, वो भी शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर दें। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें डंडियां उतार कर वो भी शामिल कर दें। कवर कर दें। कवर इसलिए किया कि चावल अच्छी तरह पक जाए। अब पानी ऑब्जर्व कर लिया उन्होंने, मिक्स कर दें। अभी पानी बाकी है, अभी इस पानी को खुश्क होने दें। तकरीबन 4 से 5 मिनट और लगेंगे। अब पानी खुश्क हो चुका है, अब इसको दम पे लगा दें। माशाल्लाह पुलाव बिल्कुल तैयार है। एंजॉय करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें जिसने हमारे और आपके नसीबों में इतने प्यारे और यमी से खाने लिखे। अब यहाँ तक आए, यहाँ तक आपने साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है अल्लाह हमें वो कामयाबी दे जो तकब्बर से पाक हो, वो हलाल रिज़्क दे जिसमें हमारी हर बरकत हो। बिना लाइक बिना सब्सक्राइब की मत जाइएगा। इंशाल्लाह ये पुलाव आपको बहुत पसंद आएगा। सच्ची अभी इसकी अपने
मुँह अपनी तारीफ क्या करूँ, बहुत ही मजेदार था। बकरे की नरम नरम बोटियां और चावल सच्ची बहुत जूसी बना हुआ। पुलाव बहुत शानदार था, ट्राई जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जिंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। उम्मीद है आप मेरे साथ ही रहेंगे। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। चंगा फिर, अल्लाह हाफिज।